नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपनी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। एक ऐसी पॉलिसी, जैसे आपको पता लग गया होगा कि एक नई एजुकेशन पॉलिसी जो है इंडिया में आ गई है, और जो पीछे 34 ईयर से चलती आई एक एजुकेशन सिस्टम था, करिकुलम था, पूरे का पूरा सिस्टम को चेंज कर दिया गया है। चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, इवन जो स्कूल का सिलेबस है, कॉलेजेस का सिलेबस है, उनको भी चेंज कर दिया गया। नया सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया, नया करिकुलम जो है इंट्रोड्यूस किया गया। वैसे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 में, लेकिन जो मंजूरी है, कैबिनेट से मंजूरी 2020 के अंदर मिली है इसको। तो बेसिकली पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज होने वाला है इस पॉलिसी की वजह से, क्योंकि जितना भी पैटर्न पीछे चलता आ रहा था, बिल्कुल अलग चीजें जो है इस पॉलिसी के अंदर जो है दिखाई गई हैं, ये रिप्रेजेंट की गई हैं। तो क्या हैं ये वो चीजें? वैसे तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा इसके बारे में, लेकिन कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हैं जिनको इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि वो किस तरीके से वर्कआउट करेंगे और कितने बेनिफिशियल रहेंगे वो हमारे लिए। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं बात करता हूं इसके स्कूल एजुकेशन से स्टार्ट करता हूं। तो स्कूल एजुकेशन जो पैटर्न था पहले हमारा 10+2 वाला, उसको बंद कर दिया गया इस पॉलिसी के अंदर। तो और पहले वाला सिस्टम होता था, वो होता 10+2+3 का सिस्टम था पहले, या फिर इसको बोल, अगर स्कूल से एलिमेंट्री से स्टार्ट करूं इसको, तो वो होता था 5+3+2+2 का इसके अंदर। लेकिन अभी जो सिस्टम आया इसके अंदर कर दिया गया 5+3+3+4 का ऑप्शन। ठीक है, अब ये 5+3+3 क्या चीजें हैं? बच्चे का जो इनिशियल स्टार्टिंग है, जब आप स्कूल स्टार्ट करोगे, तो वो हो जाएगा आपका 3 साल की एज से। 3 साल से लेकर के 18 साल के बीच में आपका स्कूल जो है खत्म होगा। 3 साल से लेकर के 8 साल तक बीच में आपका सेकंड स्टैंडर्ड तक पहुंचोगे, आप सेकंड ग्रेड तक पहुंचोगे, जिसमें नर्सरी वगैरह या यूकेजी एलकेजी वगैरह होंगे आपके साथ में, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। इसके अंदर आपको लैंग्वेजेस वगैरह के ऊपर आप फोकस की, जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेजेस होती हैं हमारी, जो भी हैं, चाहे लोकल लैंग्वेज हो या फिर नेशनल लैंग्वेज हो, उसके ऊपर जो बच्चे को ज्यादा फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका फेज चलेगा 3 वाला, वो होगा आपका 3rd स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड। ठीक है, और वो आपका कंप्लीट होगा 8 इयर्स टू 11 इयर्स के बीच में। ठीक है, उसके अंदर भी आपका जो गेमिंग के थ्रू, जो प्ले स्कूल वगैरह है ना, जो 1st स्टैंडर्ड से आपका चलेगा, तो वो प्ले स्कूल के थ्रू आपको जो है सारा जो इसके अंदर स्टडी करवाया जाएगा, मतलब खेल खेल में सारी चीजें। आफ्टर दैट जो थर्ड फेज है आपका 3 वाला, वो चलेगा आपका 6th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड, एंड आपका एज लिमिट उसके अंदर रखा गया है 11 इयर्स टू 14 इयर्स के बीच में वो आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, और इसमें 6th स्टैंडर्ड से आपको मजेदार बात ये होगा कि आपको प्रोग्रामिंग वगैरह या वोकेशनल जो कोर्सेज होंगे उनको इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा आपके साथ। ठीक है, 6th स्टैंडर्ड से ही आपको प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करवाया जाएगा, जिससे आपको नॉलेज ज्यादा बढ़े। मतलब जो पहले होता था ना थ्योरेटिकल वाला सिस्टम, वो ऑलमोस्ट इन्होंने खत्म करने की कोशिश किया है इस करिकुलम के अंदर। तो वो चीज जो है वो खत्म करने की कोशिश की है। तो प्रैक्टिकल, जैसे आपका प्रोग्रामिंग का इंट्रोड्यूस होगा, या वोकेशनल कोर्सेज जो हमारे 8th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होते थे, वो अभी 6th स्टैंडर्ड से इन्होंने इंट्रोड्यूस कर देने, जिससे आपका प्रैक्टिकल हैंड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, एंड द लास्ट फेज इज 9th टू 12th। अब 9th टू 12th वाला जो आपका फेज होगा, वो 14 ईयर से लेकर के 18 ईयर्स के बीच में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये होगा आपका 5+3+3+4 का ऑप्शन। ठीक है, एंड उसके बाद फिर आपका ग्रेजुएशन चलेगा। अब 9th टू 12th के बीच में मजेदार चीज ये है कि अब वो वाला सिस्टम नहीं रहा जो पहले था, कि फिजिक्स साइंस कॉमर्स और आर्ट्स वाला सिस्टम रहता था, और एक होती थी धारणा माइंड के अंदर के साइंस वाले बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, कॉमर्स वाले ने। तो अब वो सारी चीजें, मतलब वैसे तो वैसा भी नहीं है कुछ, लेकिन वो सारी चीजें भी खत्म हो गई इस चीज के अंदर। अब ऑप्शन बिल्कुल फ्लेक्सिबल सिलेबस जो है इंट्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट, कि आप जो है अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को फिजिक्स लेना है और केमिस्ट्री नहीं लेना। ठीक है, अब हम मेडिकल या नॉन मेडिकल पढ़ते हैं, पीसीबी या पीसीएम वगैरह पढ़ते हैं, तो उसके अंदर केमिस्ट्री होता है। लेकिन अभी क्या, अगर बच्चा केमिस्ट्री नहीं लेना चाहता है, सिर्फ फिजिक्स और मैथमेटिक्स लेना चाहता है, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स ले सकता है, केमिस्ट्री लेने का उसको जरूरत नहीं है। ठीक है, इवन फिजिक्स से मैथमेटिक्स के साथ अगर वो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है, तो वो भी वो चूज कर सकता है, अगर कोई वोकेशनल कोर्स एड ऑन करना चाहता है। ठीक है, इवन मेजर और माइनर इसके साथ आएंगे। जैसे मेजर में वो केमिस्ट्री या फिजिक्स ले सकता है, या इकोनॉमिक्स ले सकता है, और माइनर में वो क्या ले सकता है, म्यूजिक, आर्ट्स,
पेंटिंग वगैरह के सब्जेक्ट जो होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज, वो साथ में ऐड ऑन कर सकता है। तो वो सबसे बढ़िया बात है इस स्कूल एजुकेशन के अंदर कि बच्चे को मतलब अपनी तरीके से जो पढ़ना मिलेगा। और इसमें एक और प्लस चीज है, जो होता है ना कि टॉपर्स वाला सिस्टम था एक इसके अंदर ना, तो वो ऑलमोस्ट अभी खत्म होने के बाद सभी बच्चे बराबर की स्टडी ले सकेंगे इस सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब अगर आप लाइक यूपीएससी का प्रेपरेशन करें तो उसमें ऐसा रहता है कि ह्यूमैनिटी की ज्यादा चीजें पढ़ोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलता है आपको, जो प्रेपरेशन के अंदर ज्यादा चीजें आती हैं उसके अंदर। तो अगर आप यूपीएससी का प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको प्लस टू में साइंस लेना है, पीसीएम पढ़ना है, उसके बाद फिर आप ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन के बाद फिर उसका प्रेपरेशन करो। आप अपना 10th स्टैंडर्ड से 9th स्टैंडर्ड से उसका प्रेपरेशन स्टार्ट कर सकते हो और ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो, जो सब्जेक्ट आपको वहां पे काम आएंगे, जो बोलने का मतलब जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद होंगे वो सब्जेक्ट आप जो है चूज कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, जरूरी नहीं, आप कंपल्सेशन नहीं रहा कि आपको पीसीएम ही लेना है या पीसीबी लेना है या बोथ ही लेना है या इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बिजनेस, ये सारी चीजें लेनी है। आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बना सकते हो जो जो सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाला सिस्टम खत्म, 10+2 वाला सिस्टम खत्म। एंड वन मोर थिंग, अब जो आपका टॉपर्स आते थे मार्च के बाद, ठीक है, वो भी वैसा भी नहीं होगा। अब जो आपका रिजल्ट बनेगा वो साल में सेमेस्टर वाइज सिस्टम आपका हो जाएगा इसके अंदर, +1 2 या मतलब स्कूल का सेमेस्टर वाइज सिस्टम हो जाएगा। तो आपके हर 6 महीने में एग्जाम होंगे और उन दोनों के बेस पे जो है आपका रिजल्ट बनेगा फाइनल। ठीक है, जो आपका क्रेडिट वगैरह होते हैं ना, सीजीपी वगैरह आजकल बन रहा है, तो वो सारी चीज जो है आपके क्रेडिट के बेस पे बनेगी, जो आपने दोनों सेमेस्टर्स के अंदर परफॉर्मेंस होगा, फिर आपके नॉलेज के बेस पे। अब अकेला थियोरटिकल कंसेप्ट के ऊपर ये चीजें नहीं रहेंगी। ठीक है, तो मतलब जो स्कूल का करिकुलम है टोटली चेंज होने वाला है, स्कूल के करिकुलम के अंदर नई नई चीजें ऐड हो रही हैं। तो ओवरऑल बात करूं तो नया एक्सपीरियंस बच्चों को मिलने वाला है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसके अंदर मिलने वाला है, जैसे अभी सुनने में अच्छा लग रहा है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम ग्रेजुएशन के ऊपर। तो ग्रेजुएशन का जो सिस्टम था पहले वो होता था 10+2+3 का। ठीक है, बोलने का मतलब कि +2 को या 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, कई बार 4 का होता है या कई बार 5 का होता है। लेकिन इसमें बड़ी मजेदार चीज ये हो गई है कि अब ये सिस्टम चेंज करके 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल का कर दिया गया है। ठीक है, बोलने का मतलब आप 10+2 के बाद ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन लेते हो। ठीक है, उसमें क्या होगा, अगर आप 1 साल के बाद किसी रीजन से, मतलब किसी वजह से अगर कंटिन्यू नहीं कर पाते हो तो आपका वो साल वेस्ट नहीं जाएगा, आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, और 1 साल के बाद अगर आप छोड़ देते हो या आप किसी वजह से छोड़ना पड़ता है आपको, तो वो आपका एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा वोकेशनल का, या सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस चीज का कि 1 साल का क्रेडिट का। ठीक है, अगर आप 2 साल के बाद छोड़ देते हो तो उसमें आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। ठीक है, और अगर 3 साल के बाद छोड़ते हो या 3 साल कंप्लीट कर लेते हो तो आपका कंप्लीट डिग्री जो है कंप्लीट हो जाएगा 3 साल के बाद। ठीक है, तो बोलने का मतलब इन केसेस कई बार होता है कि बच्चे किसी वजह से छूट जाते हैं स्कूल उनका और कॉलेज मतलब, और उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं वो चीज का, तो उनके हाथ में मतलब कुछ भी नहीं होता है। तो अभी ये सिस्टम नहीं है, अभी आपके पास अगर 1 साल लगाओगे तब भी कुछ ना कुछ जॉब में दिखाने के, जिसके बेस पे आप जॉब ले सको मतलब। ठीक है, जॉब में दिखाने का आपके पास होगा, और 2 साल के बाद 3 साल के बाद डिग्री मिल जाएगा आपको। और अगर आप 4 साल के लिए जाते हो, ठीक है, अगर आप 4 साल के लिए जाते हो तो 4 साल के बाद जो है आपको एक स्पेशलाइज्ड डिग्री मिलेगा जिसमें रिसर्च प्रोग्राम सबसे ज्यादा होगा। मतलब 4 साल की डिग्री में इन्होंने रिसर्च प्रोग्राम को ऐड करने की कोशिश किया है कि 4 साल का जो डिग्री होगा उसके अंदर अब रिसर्च वाला सिस्टम पता क्या है कि कोर्सेज होते हैं लेकिन यार रिसर्च इतना ज्यादा नहीं होता, तो इस करिकुलम के अंदर उन सारी चीजों को डालने का कोशिश किया गया है। ठीक है, एंड आगे फिर आप मास्टर्स के लिए जा सकते हो, वो आपका कंटिन्यू रहेगा। एंड एक और चीज जो खत्म की हुई है इसके अंदर, दैट इज द एमफिल। ठीक है, जो एमफिल 1 साल का होता था मास्टर्स के बाद उसको खत्म कर दिया गया है और पीएचडी को 4 साल का कर दिया गया है। ठीक है, तो बोलने का मतलब अब एमफिल वाला जो प्रोसेस था ना, बीच में बच्चे बहुत से कंफ्यूज रहते थे इसके अंदर कि एमफिल करें या पीएचडी करें। ठीक है, तो एमफिल अब खत्म कर दिया इन्होंने, सीधा एक सिस्टम रखा पीएचडी का। तो रिसर्च प्रोग्राम में आप मास्टर्स के बाद सीधा पीएचडी के लिए जा सकते हो, आपका एमफिल वाला सिस्टम बीच में नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट चीज कि अगर आप दोबारा वापिस, जैसे मैं छोड़ने का बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर के बाद अगर आपने छोड़ दिया उसके बाद दोबारा वापिस आके कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो तो कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी क्या होता था कि जैसे आपका ग्रेजुएशन 3 साल का तो 6 साल का आपके पास मैक्सिमम टाइम होता था, 6 साल के अंदर आप कभी भी ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन अब इसके अंदर क्या है कि आपके जो क्रेडिट्स बनेंगे, क्रेडिट्स होता है जैसे स्कोर बनता है आपका किसी पर्टिकुलर एग्जाम को क्लियर करने के लिए, आपके क्रेडिट्स चाहिए होते हैं आपको। तो अगर आपके 1 साल के बाद आप समथिंग लाइक आपके 50 क्रेडिट्स लेके 20 क्रेडिट्स लेके आप
चले जाते हो सर्टिफिकेट लेकर के, तो उसी क्रेडिट के बेस पे आप थोड़े टाइम के 2 साल 3 साल 4 साल के वापस आकर के जो है वो फिर से उसी क्रेडिट पे ज्वाइन कर सकते हो, और फर्स्ट ईयर से नहीं होगा, वो सेकंड ईयर से स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब आपका साल वेस्ट नहीं जाएगा, आप कभी भी अपनी स्टडी जो है कंटिन्यू रख सकते हैं इसके अंदर। तो ये सिस्टम जो है चेंज हो गया आपका कॉलेज एजुकेशन के अंदर। इसी के साथ आपको सिलेबस है, सिलेबस जो स्कूल के अंदर चीजें थी मेजर माइनर वाली या ऑप्शनल चूज करने वाली, वही चीज आपकी ग्रेजुएशन के अंदर आ जाएगी। ग्रेजुएशन के अंदर भी आप अपनी मर्जी से सिलेबस जो चूज कर सकते हैं, यहाँ भी कोई कंपल्सेशन नहीं रहेगा कि आपको ये सब्जेक्ट लेने हैं। ठीक है, बाकी ऑफिशियल अभी जैसे चीजें पास हुई हैं, मतलब जो आपका एजुकेशन पॉलिसी वो पास हुई है, एक्चुअल में ये चीज क्या निकल के आती है इसके बारे में अभी कुछ नहीं बोला जा सकता, जब तक फाइनल जो होता है ना इसका ब्लूप्रिंट वो सामने नहीं आता है। लेकिन अभी जो पॉलिसी के हिसाब से जो चीजें लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होने वाली हैं। ठीक है, इसी के साथ आपकी जो रेगुलेटरी कमेटीज हैं, लाइक आपका यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी, जितने मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं आपकी, उन सबको मर्ज कर दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब एक सिंगल विंडो रखेंगे, यूजीसी एआईसीटी को मर्ज करके एक सिंगल विंडो रखोगे। अभी तो यहाँ तो ये चलता है कि यूजीसी है, यूजीसी के बाद एआईसीटी आता है। ठीक है, यूजीसी के अंडर मतलब एआईसीटी आता है, तो एआईसीटी का अलग अप्रूवल होता है, यूजीसी का अलग अप्रूवल होता है, तो इनको मर्ज करके सिंगल बॉडी बनाने का फैसला किया है इस पॉलिसी के अंदर कि ये सारी चीजें मर्ज होकर दी जाएंगी और एक सिंगल बॉडी रखी जाएगी इसके अंदर। ठीक है, एंड इसी के साथ सभी यूनिवर्सिटी, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, ऑटोनोमस, किसी भी टाइप की यूनिवर्सिटी हो, सभी का करिकुलम सेम रहेगा ऑल ओवर इंडिया। कोई भी यूनिवर्सिटी अपनी मर्जी से सिलेबस नहीं बनेगा किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, हर यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि यहाँ का पैटर्न चलता है, किसी यूनिवर्सिटी का क्या पैटर्न है, किसी यूनिवर्सिटी का क्या पैटर्न है, सभी का अलग अलग पैटर्न चलता है। ठीक है, तो किसी को अच्छा मानते हैं, किसी को बुरा मानते हैं, लेकिन इस पॉलिसी के अंदर जो है सभी यूनिवर्सिटी का पैटर्न सेम चलेगा ऑल ओवर इंडिया। इसी के साथ टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग के लिए एक बॉडी तैयार की जाएगी जो टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग देगी। ठीक है, लाइक नई चीजों को इंप्लीमेंट हो रहा है या किस तरीके से सारी चीजों को एग्जीक्यूट करना है, उस टाइप का नई ट्रेनिंग होगा। इसी के साथ जो एक्रेडिटेशन है कॉलेजेस को, सभी कॉलेजेस के लिए सेम एक्रेडिटेशन बॉडी रखी जाएगी जो एक्रेडिटेशन देगी कॉलेजेस को उनकी रेटिंग के हिसाब से, रेटिंग और परफॉर्मेंस के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से। इसी के साथ दोस्तों जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी, कोई भी वो सिंगल बॉडी होगी सभी चीज़ों को मैनेज करने के लिए। अभी तो जस्ट एक पॉलिसी आई है, आगे इसका ब्लूप्रिंट कौन कौन से डिपार्टमेंट बनते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो अभी देखना है हमें। अब पॉलिसी के हिसाब से चीज़ें सुनने में अच्छी लग रही हैं कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ होगी, लेकिन मेन चैलेंज जो गवर्नमेंट के पास होगा या हमारे लिए होगा, दैट इज इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये एग्जीक्यूट कर पाती हैं चीजें और कितने अच्छे तरीके से जो है इंप्लीमेंट होती हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से जो है इस पॉलिसी की वजह से जो हमारा लिटरेसी रेटिंग है 50% तक बढ़ जाएगा आने वाले 10 साल में, 10 से 15 साल में। ठीक है, 50% तक बढ़ जाएगा, लेकिन वो चीजें देखने वाली हैं कि किस तरीके से वो चीजें अवेयर हो पाती हैं, चीजों को मैनेज हो पाता है, क्योंकि इसके लिए जो आज का करिकुलम बनता आ रहा है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। पूरे पूरे जो आपका माइंड सेट है, जो बच्चों को ये काउंसलिंग है, जो चीजें की जा रही है 9 से लेकर के 6 से लेकर के जो करिकुलम है वो स्पेशलाइज बनाया जाएगा, मतलब ऑप्शनल बनाया जाएगा 9 से लेकर 12 तक। तो उसके लिए करी काउंसलिंग एंड बाकी सारी चीजें, जिससे बच्चों को ये पता हो कि आगे चल करके वो कौन से सब्जेक्ट उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, कौन से सब्जेक्ट उनको पसंद हैं। ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ये भी पॉलिसी के अंदर ये भी चीजें हैं कि उनको अवेयर करवाया जाएगा 8 स्टैंडर्ड से 9 स्टैंडर्ड से ही सब्जेक्ट्स के बारे में, वो अपने हिसाब से वो उनको चूज कर सकते, थोड़ा थोड़ा मतलब बेसिक बेसिक उनको पढ़ाया जाएगा उसके बारे में। लेकिन फिर भी चीजों को एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होता है। मतलब पॉलिसी बनाना या चीजों को एग्जीक्यूट करना अलग चीज है, और पॉलिसी के हिसाब से काम होना, उनको प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर काम होना, उसमें काफी डिफरेंस होता है। इसलिए गवर्नमेंट ये भी बोल रही है कि जीडीपी का 6% जो है हम टोटल एजुकेशन के अंदर लगा देंगे। ठीक है, मतलब बजट जो है 6% रखेंगे जीडीपी का पूरा एजुकेशन के लिए, तो वो भी अच्छी चीज है। पॉलिसी के अंदर सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन मेन देखना ये होगा कि एग्जीक्यूशन किस तरीके से होती है इसके ऊपर। जो ग्रेजुएशन के ऊपर जा रहे हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद किस तरीके से चीजें चलती हैं, जॉब के हिसाब से कैसे जॉब जनरेट होती हैं, उसके बाद बच्चा कितना प्रैक्टिकली निकल के आता है, और सारी चीजें किस तरीके से चल के आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो खैर बाद की बात है, अभी जिस पॉलिसी के ऊपर बात हो रहा था, पॉलिसी के कुछ हाईलाइट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि ये सब कुछ चीजें पॉलिसी के अंदर निकल करके आई हुई हैं। जो एजुकेशन था, एजुकेशन के ऊपर काफी अच्छा डिसीजन है ये वाला, जो पॉलिसी का चेंज होना भी जरूरी था। ठीक है, जो फ्री एजुकेशन जो 14 साल तक होती थी वो अब 18 साल तक जाने वाली है, 3 साल से 18 साल, जो पहले जो सर्व शिक्षा अभियान और
और राइट टू एजुकेशन एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग जो 14 साल तक कंपलसरी एजुकेशन थी वो 18 साल तक कंपलसरी कर दी गई है। एंड जो चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट किस तरीके से नए रूल्स लेकर के आती है, नई चीज़ें बनाती है, वो देखने वाली चीज़ होगी इसके अंदर। लेकिन अभी के लिए जो ये पॉइंट्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, अगर इसके अकॉर्डिंग काम चलता है तो काफ़ी नया एक्सपीरियंस बच्चों को सीखने को मिलेगा एंड नई चीज़ें जो है उनको सीखने को मिलेंगी। सो दोस्तों ये थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कुछ बातें जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी। आप क्या सोचते हो इस पॉलिसी के बारे में, आपको कैसी लगी ये पॉलिसी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपको तो शेयर जरूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों इसी के साथ खत्म करता हूँ इस वीडियो को, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन जय हिंद।